लॉरेंस का ब्लूप्रिंट घातक, शांति के लिए बड़ी आफत। दहशत का साम्राज्य, टारगेट किलिंग प्लान। एनआईए का खुलासा, गैंगस्टर को तमाचा। लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर जो खुद को देशभक्त बताता है लेकिन समाज में दहशत फैलाता है। लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर जो समाज के लिए काम करने की बात करता है लेकिन लोगों को मौत के घाट उतारता है। लॉरेंस बिश्नोई वो गैंगस्टर जो जेल में बंद है लेकिन बाहर गुर्गों से हत्याएं कराता है, रंगदारी मांगता है, समाज विरोधी गतिविधियां करता है। इस खूंखार गैंगस्टर को लेकर एनआईए ने एक और खुलासा किया है। स्केल कंपनी ने एक ऐसा घातक प्लान तैयार किया था जो अगर एग्जीक्यूट हो जाता तो देश में शांति सौहार्द गायब हो जाता, दाऊद का दौर फिर से लौट आता। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के नापाक मंसूबों को लेकर खुलासा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गैंगस्टर देश में टेरर एक्टिविटी के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। एल कंपनी ये फंड एक्सटॉर्शन, प्रोटेक्शन मनी, ड्रग की स्मगलिंग और अवैध हथियारों की बिक्री से इकट्ठा कर रहा था। एल कंपनी को जो भी पैसा मिल रहा था उसे वो नए शूटरों की भर्ती में लगा रहा था ताकि उनसे न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि दूसरे राज्यों में टेरर एक्टिविटी को अंजाम दे सके। ये प्लान इसलिए बनाया था ताकि उसके नाम का डर लोगों के मन में पैदा हो सके। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इन गैंग ने बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने का एक खतरनाक प्लान तैयार किया था। लेकिन ये अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि इनको अपनी प्लानिंग को रद्द करना पड़ा। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट टारगेट किलिंग करके लोगों के दिलो दिमाग में गैंग का डर बैठाना चाहता था ताकि एल कंपनी का कोई भी गुर्गा किसी को भी फोन करे तो डर इतना हो कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी को बताए उसकी बात मान ले। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस का प्लान था कि वो अपने गुर्गों को हथियार और पैसा दे सके जिससे देश की बड़ी हस्तियों के साथ धार्मिक और राजनीति से जुड़े लोगों को भी टारगेट किया जा सके। लॉरेंस का प्लान इस लिहाज से भी खतरनाक था क्योंकि वो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को टारगेट करने का था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट की प्लानिंग बहुत बड़ी थी। ये प्लानिंग फुल प्रूफ थी और इस प्लानिंग की खबर किसी को नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाते, सिंडिकेट के बड़े गैंगस्टरों पर कानूनी शिकंजा कस गया और तमाम बड़े गैंगस्टर जेल की सलाखों के पीछे चले गए। एनआईए को लॉरेंस बिश्नोई के खतरनाक मंसूबे के बारे में पता चल चुका था जिसका नतीजा यह है कि एल कंपनी के ज्यादातर बड़े गैंगस्टर देश की अलग अलग जेलों में बंद हैं, जिसके चलते गैंग की खतरनाक प्लानिंग को अंजाम नहीं दिया जा सका। नहीं तो लॉरेंस का जो घातक ब्लूप्रिंट था वो देश की शांति के लिए बड़ी आफत बन जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा का। रजनीश, एनआईए की तरफ से एक खुलासे किए जा रहे हैं। दहशतगर्द अपना साम्राज्य बढ़ाने में जुटे हुए हैं लेकिन उनका टारगेट किलिंग का प्लान जो है वो भी और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कब तक इस तरह की और वारदातें सामने आएंगी? देखिए, जब तक ये इस तरीके के गैंग्स पे पूरी तरीके से कानून का शिकंजा नहीं कस जाता और ये तमाम गैंग्स के जो मेंबर्स हैं वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये पूरा जो सिलसिला है वो रुकने वाला है। क्योंकि जेल के अंदर बैठकर उन तमाम गतिविधियों को या उन तमाम वारदातों को अंजाम देना बहुत आसान हो गया है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सिग्नल ऐप के माध्यम से हो या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके माध्यम से बहुत आसानी से अंजाम दिया जा सकता है और उसके बाद जेल के अंदर बैठ के खुद को पाक साफ बता दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जब तक
गैंग्स के तमाम मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स इस समय बाहर हैं, उन सभी मेंबर्स को जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाता, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। हाँ, उस पर कुछ हद तक लगाम जरूर कर सकती है, कुछ समय के लिए ये सारी वारदातें रुक सकती हैं, लेकिन इनकी जो पूरी तरीके से रोकथाम के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सिलसिला कभी नहीं रुक पाएगा। जी। एक के बाद एक कई ऐसे प्लान्स हैं जो तैयार किए जा रहे हैं रजनीश, और हम लगातार एल कंपनी को लेकर चर्चा करते हैं, डी कंपनी से कंपैरिजन होता है और कहीं ना कहीं इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि कैसे एल कंपनी जो है वो डी कंपनी की तर्ज पर काम करता है, कैसे उसका सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू भी उसी तरह है जैसे एक वक्त में डी कंपनी का होता करता था, कैसे खास तौर पर मुंबई में जो 80s और 90s में दहशत का माहौल था डी कंपनी को लेकर, वही दहशत का माहौल आज दिल्ली में आ रहा है। लेकिन दिल्ली में दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली की तमाम बड़ी एजेंसियों की तरफ से भी इन तमाम, चाहे बम्बिया गैंग हो या एल कंपनी हो, इनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। कैलिफोर्निया में जिस तरह से अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है, वो बड़ा एक तरह से एक सफल तौर पर उसको देखा जा रहा है। उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए क्या इस वक्त कोई काम चल रहा है, क्या उस पर कोई इनपुट मिल पा रहा है रजनीश? देखिए, दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो आपने जैसे दिल्ली पुलिस की जो प्लानिंग के बारे में अगर बात की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन करती है उसकी जानकारी किसी को नहीं लगने देती, सिर्फ उस ऑपरेशन से जुड़े हुए चलिए, संपर्क आवाज नहीं आ पा रही पुलिस कर्मी रजनीश। होते हैं या एजेंसी के जो लोग होते हैं, उनके इलाकों में जरूरी है दावे के साथ कहा जा सकता है कि प्लानिंग जरूर चल रही होगी, क्योंकि जिस तरीके की प्लानिंग ये तमाम गैंग्स जो है कर रहे थे, और उस प्लानिंग पे जो है वो बहुत हद तक रोक भी लग पाई है। अब ऐसे में और आगे ये लोग प्लानिंग ना कर पाए और किसी भी वारदात को अंजाम ना दे पाए, इसके लिए दिल्ली पुलिस जो है वो फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर रही है। और आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी गृह मंत्रालय में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा समेत दिल्ली पुलिस के जितने भी तमाम जो यूनिट्स है, चाहे वो क्राइम ब्रांच है, स्पेशल सेल है, एएटीएस है या स्पेशल ब्रांच है, उन तमाम अधिकारियों की आईबी के जो चीफ था वो भी मौजूद था, गृह सचिव उस मीटिंग में मौजूद थे। तो तमाम लोगों से बातचीत की है, उनको एक प्लान जो रोड मैप दिया है कि किस तरीके से बदमाश, लोकल बदमाशों और गैंगस्टर्स की जो वारदातें हैं उन पे किस तरीके से लगाम कसनी चाहिए। हालांकि स्पेशल सेल की उन्होंने तारीफ करी। स्पेशल सेल की अगर बात की जाए तो स्पेशल सेल ने पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली में नारकोटिक सब्सटेंसेस को जो है वो जब्त किया था, हजारों करोड़ रुपए के जो नारकोटिक सब्सटेंस जो बरामद किए थे, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था, उसको लेकर अमित शाह ने खुशी जताई। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और उनके मन में कानून के प्रति जो अभी अगर हाल फिलहाल के दिनों में देखा जाए तो कानून के प्रति जो विश्वास कम हुआ है, उसको वापस लाने के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। अमित शाह ने साफ तौर पर यह बात कही है कि अगर दिल्ली में कोई भी गैंगस्टर एक्टिव होता है, कोई भी गैंग्स किसी भी वारदात को अंजाम देता है, तो दिल्ली पुलिस की उसकी जवाबदेही होगी कि आखिर ये हो कैसे गया। जी रजनीश, क्योंकि देखिए अनमोल बिश्नोई का जिक्र हम कर रहे थे, यहाँ पर अगर प्लान की बात की जाए, जो एनआईए की तरफ से सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है अपना पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी, अगर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देती है तो दहशत का माहौल हो जाएगा। क्या तमाम चीज़ें जो बार बार आए दिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई आती हैं वो ये दर्शाती हैं कि इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है? सवाल ये भी सबसे बड़ा खड़ा होता है, और इस पार्टी का भी हमने कई बार जिक्र किया है जिस पार्टी में अनमोल बिश्नोई नजर आ रहा है, हालांकि अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है। सवाल ये खड़ा होता है रजनीश की कब तक देश की राजधानी दिल्ली में रहकर एक जो गैंग का ऑपरेशन हो रहा है, टारगेट किलिंग सामने आ रही है, शूट फायर हो रहे हैं, फायरिंग की कई घटनाएं सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस के सामने कई चैलेंजेस थे, हालांकि जिनको रोकने में अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक दिल्ली पुलिस कामयाब रही है, लेकिन जो टारगेट किलिंग का प्लान रहा है, क्या उसमें एनआईए की तरफ से कुछ और इनपुट मिल पाए हैं? देखिए, अपने एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कई चीजों का जिक्र किया है। जैसा आपने बताया कि 80 के दशक में या 90 के दशक में जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम ने अपना जो साम्राज्य शुरू किया था और उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया, एक के बाद एक गैंग्स को अपने गैंग्स में मिलाने के बाद, उसी यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गैंग है, और उसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग आगे बढ़ रहा है और अपने आप को ग्लोबल लेवल पर दाऊद इब्राहिम के सामने, मतलब दाऊद इब्राहिम के बिल्कुल टक्कर में खड़ा करना चाहता है, या ये भी जो है वो कोशिश है कि
दाऊद इब्राहिम से बड़ा गैंगस्टर या बड़ा गैंग तैयार कर लिया जाए। एनआईए ने साफ तौर पे कहा है, और ये जिक्र एनआईए की चार्जशीट में भी है, कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 शूटर्स मौजूद हैं, जिसमें से अकेले पंजाब में ही सिर्फ 300 शूटर्स मौजूद हैं। जबकि अगर हरियाणा, दिल्ली और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए या राजस्थान की बात की जाए, तो वहां पर इन तमाम जो 4 राज्यों में 400 शूटर्स इस समय जो है वो मौजूद है। लेकिन सिर्फ अकेले पंजाब में 300 शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसे में ये बात जो है वो बहुत मुश्किल होती है कि इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसना, इन तमाम लोगों को सलाखों के पीछे भेजना। सबसे बड़ी बात ये आती है कि सबूत नहीं मिल पाते। अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो जाहिर तौर पे केस नहीं बनेगा, और कोर्ट में किसी भी शख्स को सजा दिलाने के लिए सबूत मैटर करता है। अगर सबूतों का अभाव है तो उन अभावों के चलते जो गैंगस्टर्स है या कोई जो जितने भी जो बदमाश है वो छूट जाते हैं। अगर मैं लॉरेंस बिश्नोई की बात करूं तो अकेले लॉरेंस बिश्नोई पे 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है। तकरीबन 84 मामले दर्ज हैं, एफआईआर है, जिनको लेकर जो लॉरेंस बिश्नोई लगातार जो कोर्ट की पेशियां झेल रहा है। और ये भी कहा है एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने किसी भी बिल्कुल, केस तो ये में तमाम बातें रजनीश चार्जशीट में तो साफ तौर पर कही गई हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, उसके गैंग की तरफ से तैयार किया गया है, वो काफी घातक नजर आ रहा है। लॉरेंस का टेरर प्लान क्या था ये आपने देख लिया है, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। लेकिन लॉरेंस का दुश्मन गैंग बम्बिया भी कम नहीं है। वो तो आतंकी अर्शदीप डल्ला के इशारे पर ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जिसका खुलासा पहली बार एनआईए की चार्जशीट में हुआ है। कनाडा में 28 अक्टूबर को गिरफ्तार आतंकी अर्शदीप डल्ला को लेकर एनआईए की 90 पेजेस की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए की रिपोर्ट में पहली बार यह ऑफिशियल तौर पर माना गया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। ये काम कोई और नहीं बल्कि आतंकी अर्शदीप डल्ला कराता था। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि लॉरेंस गैंग का दुश्मन बम्बिया गैंग विदेशी हथियार खरीदने के लिए देश के बड़े बड़े कारोबारियों से रंगदारी भी मांगता है। इससे आने वाला पैसा हवाला के जरिए कनाडा जाता है और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होता है। एनआईए ने अर्शदीप डल्ला और उसके नेटवर्क पर मार्च 2023 में रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा है अर्शदीप डल्ला कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा है। उसके लोग पंजाब के युवाओं को कनाडा में अच्छी जॉब दिलाने का लालच देते हैं, उन्हें वीजा दिलाने में मदद करते हैं, पंजाब से कनाडा जाने का पूरा इंतजाम करते हैं। कनाडा में कुछ दिन तक ऐशो आराम में रखने के बाद धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं, ड्रग सिंडिकेट से जोड़ते हैं, फिर उनके जरिए पंजाब के बड़े बड़े कारोबारियों को धमकी दिलाकर उगाही करते हैं और उन्हें आतंकी गतिविधियों में भी इन्वॉल्व किया जाता है। अर्श डल्ला को भारत सरकार ने साल 2023 में टेररिस्ट घोषित किया था। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक अर्श डल्ला पर 70 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो पहले सिर्फ रंगदारी मांगता था, फिर खालिस्तान समर्थकों के कांटेक्ट में आया और खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ गया। ये संगठन भारत विरोधी गतिविधियां चलाता है। अर्श डल्ला टारगेट किलिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन और टेरर एक्टिविटीज में शामिल है। वो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का बेहद करीबी रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निज्जर की मौत के बाद से अर्शदीप डल्ला ही खालिस्तान टाइगर फोर्स को लीड कर रहा था। उसकी गैंग में लवप्रीत सिंह उर्फ रवि, राम सिंह उर्फ सोना, गगनदीप सिंह उर्फ गग्गा और कमलजीत शर्मा उर्फ कमल शामिल हैं। ये सभी टारगेट को अगवा कर बेरहमी से हत्या करने के लिए बदनाम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये रिपोर्ट आपने देखी रजनीश, और लगातार इन्हीं रिपोर्ट्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे प्लानिंग की जा रही है, क्या प्लॉटिंग की गई थी, क्या स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की गई थी, बम्बिया गैंग के कितने खतरनाक कारनामे हैं वो भी इसमें साफ तौर पर दर्शाता है। लेकिन एक तरह से बम्बिया गैंग का अगर जिक्र किया जाए रजनीश, तो उसने भी अपने आप को इतना ग्लैमराइज करने की कोशिश की है कि उसका कंपैरिजन अब एल कंपनी से किया जाने लगा है।
देखिए, बम्बिहा गैंग की अगर बात की जाए तो बम्बिहा गैंग जो है वो इस समय अर्शदीप डल्ला ही चला रहा है। अर्शदीप डल्ला जो है वो खालिस्तानी आतंकी भी है और बम्बिहा गैंग से वो जुड़ा भी हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए निज्जर की अगर बात की जाए तो आपको याद होगा कि साल 2018 में जब लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी ने जब अर्शदीप कौशल चौधरी को जो है मारने की बात की थी, उसकी हत्या की बात की थी, तो उसने अर्शदीप डल्ला से हाथ मिला लिया था जो खालिस्तानी आतंकी है। बात की जाए अगर अर्शदीप डल्ला की तो आपको याद होगा कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी खालिस्तानी जो पूरी जो गैंग है उसको अर्शदीप डल्ला ही चला रहा है। और क्योंकि कौशल चौधरी और जो दूसरे गैंगस्टर हैं वो अर्शदीप डल्ला के साथ जुड़े हुए हैं, तो जाहिर तौर पे गैंगस्टर्स के साथ साथ आतंक भी परोसा जा रहा है। आतंक के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि लोगों में किसी तरीके से डर पैदा किया जा सके और अपने जो मंसूबे हैं उनमें कामयाब हो सके। जी बिल्कुल। और लेकिन शांति के लिए ये बड़ी बात है, क्योंकि कहीं भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गैंग्स जो है बातें तो बड़ी करती है लेकिन अंजाम कितना बुरा होता है ये हम सबके सामने रहा है। एनआईए की तरफ से, एनआईए की चार्जशीट में रजनीश कई ऐसे खुलासे हुए हैं और पिछले दिनों अगर देखा जाए, खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात की जाए, जो कुछ घटा है, दिल्ली पुलिस के सामने जो चैलेंजेस खड़े हुए हैं, और एक जो कैलिफोर्निया से न्यूज़ आ रही है जहाँ पर अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करने का जिक्र किया जा रहा है, क्या उसमें कोई इनपुट मिल पाया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कब तक डिपोर्ट किया जाएगा, कब तक उसको भारत लाया जा सकता है? क्योंकि लगातार मीटिंग हो रही है, बातें हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा गृह मंत्रालय की तरफ से भी जारी है। देखिए, बात की जाए अगर अनमोल बिश्नोई की बात की जाए तो अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करने को लेकर कई चीजें जो है वो अड़चनें सामने आ रही हैं। हालांकि अगर बात की जाए यूएसए की अगर बात की जाए तो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से जो अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई को जो कागजात थे जिनके जरिए वो अमेरिका पहुंचा था उनको लेकर उसे गिरफ्तार किया गया था और इस समय जो अनमोल बिश्नोई है वो एक जेल में है। फिलहाल अगर बात की जाए अनमोल बिश्नोई की तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अनमोल बिश्नोई ने खुद को डिपोर्ट होने से बचने के लिए खुद ही कोई प्लान बनाया हो। बिल्कुल, ये भी एक पहलू है जिस पर जांच पड़ताल की जा रही है। शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए।